दोस्तों, गरीबों की जेब पर एक बार फिर से महंगाई हमला करेगी। जेब में हाथ डालने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों की खाने की थाली में क्या रखा जाए और क्या नहीं। अब बच्चों को पढ़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि महंगाई सबसे ज़्यादा शिक्षा पर गरमाई है, जिसे सरकार कम करने में बिल्कुल विफल हो चुकी है। दोस्तों, स्कूल की किताबें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि अब गरीब, आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों की जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी भी शिक्षा महंगी होने वाली है, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं दोस्तों। और अब बड़ा मुश्किल पड़ रहा है कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में भी सुरक्षित शिक्षा ले सके। पूरी खबर बताने जा रही हूँ दोस्तों, कैसे आपकी जेब पर आपके बच्चों की शिक्षा महंगी पड़ने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाब सेफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन इस सरकार में शिक्षा ही महंगी कर दो, ना कोई पढ़ेगा और ना ही सरकार से कोई सवाल करेगा। जहां यही सब कुछ तो चल रहा है दोस्तों। अप्रैल का महीना आते ही देश भर में स्कूलों का नया सत्र शुरू हो जाता है और इसके साथ ही हर साल दो खबरें लगातार तय होती है। पहली खबर, निजी विद्यालयों की जो किताबों के दाम बढ़ गए हैं, और दूसरी, सरकार का आदेश है कि केवल एनसीईआरटी या राज्य बोर्ड की किताबें ही चलानी हैं। लेकिन ये किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं। ये विरोधाभास केवल संयोग नहीं दोस्तों, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गहरी खामियों को उजागर करता है कि सरकार अपनी ही चीज़ें थोप रही है और ये जो बाहर की किताबें हैं वो काफ़ी महंगी हैं। सबसे पहले निजी विद्यालयों की किताबों के दाम बढ़ने का मुद्दा देखें तो ये समस्या वर्षों से चली आ रही है। कई निजी स्कूल अपने जो स्तर पर अलग अलग जो प्रकाशकों की जो किताबें हैं वो तय करते हैं कि किसकी कीमत सामान्य है, एनसीईआरटी किताबों से कई गुना होती है, और वही बच्चों पर थोपी जाती जो प्राइवेट स्कूल होते हैं। अभिभावक के पास विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि स्कूल स्पष्ट रूप से साफ कह देता है कि निर्धारित किताबें जो स्कूल से कही गई हैं वही खरीदनी होगी। इसमें अक्सर वर्कबुक, एक्टिविटी बुक, प्रैक्टिस बुक और अलग अलग विषयों की अतिरिक्त सामग्री जोड़ दी जाती है। दोस्तों, न जाने कितनी किताबें जो बच्चे यूज़ भी नहीं करते वो सब खरीदवा देते हैं, जिसमें पूरा स्टेट हज़ारों रुपए का हो जाता है। यह स्थिति शिक्षा को सेवा के बजाय व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। वो ऐसी किताबें खरीदवाते हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे पूरे साल नहीं करते। दूसरी ओर सरकार के आदेश आता है कि स्कूलों में एनसीईआरटी या राज्य सरकार की किताबें ही लागू की जाए ताकि शिक्षा सस्ती और सामान्य हो सके। यह निर्णय कागज पर बेहद अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो इसकी तैयारी अक्सर अधूरी ही मिलती है। जैसे ही सत्र शुरू होता है, बाजार में एनसीईआरटी या राज्य बोर्ड की जो किताबों की कमी हो जाती है दोस्तों, इसको सेपरेट कर दिया जाता है। अभिभावक हर दुकानों पर भटकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, महीनों इंतज़ार करते हैं, लेकिन किताबें समय पर नहीं मिलती। ऐसे में मजबूरी में वो निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को बाध्य हो जाते हैं। यही तो चल रहा है, यही तो शिक्षा का धंधा है, जिन लोगों ने शिक्षा को धंधे पर लाकर रोक दिया है। ये सबसे बड़ा सवाल सरकार की योजना और क्रियान्वयन जो बीच में अंतर खड़ा होता है उसका है। अगर सरकार ने आदेश दिया है कि एनसीईआरटी या राज्य बोर्ड की किताबें अनिवार्य होगी, तो क्या पहले से पर्याप्त मात्रा में किताबें छपवाने या वितरण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बड़ी संख्या में हर साल किताबें छपनी चाहिए ना दोस्तों, लेकिन उसको हेडन कर दिया जाता है। हर साल ये समस्या दोहराई जाती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो नीतियां बनाना आसान है, लेकिन उसे लागू करने की गंभीरता कम दिखाई देती है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार की है, लेकिन सरकार इससे कोई मतलब नहीं है। इस स्थिति में सबसे अधिक असर मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, आय वर्ग के परिवारों पर पड़ता है। स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, परिवहन और अन्य खर्चों के बीच जो किताबों का अचानक बढ़ा हुआ दाम परिवार के बजट को बिगाड़ देता है, झकझोर देता है। कई परिवार तो उधार लेना पड़ता है, कई परिवारों को, या अन्य ज़रूरी चीज़ों को कटौती करनी पड़ती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अवसर देना है,
लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं कई परिवारों के लिए शिक्षा को आर्थिक बोझ बना देती है, इसलिए कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी को ऐसे ही स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जवाबदेही का है। निजी स्कूल कहते हैं कि वे गुणवत्ता के लिए अधिक किताबें चुनते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि एनसीईआरटी पर्याप्त है। लेकिन इस विवाद के बीच अभिभावक और छात्र फंस जाते हैं। यदि निजी स्कूल सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते तो उन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और यदि सरकार किताबें उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताएंगे ना। जब सरकार कहती है कि हम एनसीईआरटी की किताबें लागू करिए तो उसे पर्याप्त मात्रा में छपवाना चाहिए, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। समाधान स्पष्ट है कि सरकार को नए सत्र से पहले किताबों की पर्याप्त छपाई और समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही निजी स्कूलों को सख्ती से आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाती है। किताबों की सूची पारदर्शी होनी चाहिए और अनावश्यक अतिरिक्त पुस्तकों पर रोक लगानी चाहिए। डिजिटल जो विकल्पों को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वहाँ से भी बच्चों को वो सामग्री मिल सके, ताकि ज़रूरत पड़ने पर छात्र तुरंत सामग्री वहाँ से पर्याप्त कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सवाल केवल किताबों तक का नहीं है दोस्तों, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का है। हर साल वही समस्या, वही आदेश, वही कमी। ये दर्शाता है कि शिक्षा सुधार की घोषणाएं अक्सर कागज़ों तक सीमित रह जाती है, जब तक नीति और ज़मीनी व्यवस्था के बीच में दूरी कम नहीं होती। तब तक हर अप्रैल को अभिभावकों के सामने ये संकट खड़ा रहता है, और जो अभिभावक होते हैं दर दर भटकते रहते हैं बच्चों की किताबों के लिए, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो शिक्षा की अधिकार है, जो दबाव है, वो कम नहीं होता। ऐसे में सवाल आता है कि जब सरकार कहती है कि किताबों की मुहैया कराइए, प्राइवेट स्कूल अपनी किताबें चला नहीं सकते, वो 4 गुना महंगी होती है, तो सरकारी जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, सरकार कहती वही किताबें चलेंगी। तो वैसे में पर्याप्त भंडार होना चाहिए ताकि अभिभावक और बच्चों को महीनों इंतज़ार न करना पड़े, और किताबों का हर स्कूलों का एक बजट होना चाहिए, और उस बजट के हिसाब से स्कूलों में वो किताबें मुहैया करानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। ऐसे हालात में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे घर बैठ जाते हैं, अभिभावक के जेब इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि वो बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते हैं। ऐसे में शिक्षा सबसे ज़्यादा महंगी है, और अभी सरकारों ने जिस तरह से 1 लाख स्कूलों को बंद किया है, ताला लगाया है, सवाल तो यही होता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार शिक्षा पर बल न देकर अन्य कर्मकांडों पर ध्यान देती है, और जिस पर ध्यान देना चाहिए उससे कन्ना काट लेती है। क्या कहेंगे इस खबर पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।